और ऐसे दुर्दान अपराधी को जो है पिछले बार भी टिकट दिया मुन्नी देवी जी को काट के, इस बार भी जो है टिकट काट के जो है पहली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो बिल्कुल, और आज फिर भारतीय जनता पार्टी है एक दुर्दान अपराधी के पुत्र को यहाँ टिकट दे रही है। बीजेपी कहते हैं ना कि हम तो अपराध मिटाए हैं, आप अपराधी की बात कर रहे हैं। आप देखिए तो अपराध सब लोग जानते हैं कि 20-25 हत्याएं किए हुए थे, उनके ऊपर पुलिस हिस्ट्री शीटर थे, अपने उनके प्रोफाइल में देखिएगा, नॉमिनेशन में देखिएगा तो उसमें कई 302 के मुकदमे उनके ऊपर थे। आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि आप अपराधियों को शरण देते हैं। नहीं, हम किसी अपराधी को शरण नहीं देते। मेरा रिश्ता सभी शाहपुर की जनता से, लोगों से है। शरण देना मेरा काम नहीं है। सब अपराधी के पुत्र को यहाँ से फिर अपराध की ओर शाहपुर की जनता नहीं ढकेलना चाहती है। शांति, वो इलाका का शांति और विकास देख चुकी है। आज आप पूरा क्षेत्र घूम के नामांकन तीसरी बार के लिए विधायक राहुल तिवारी कर चुके हैं और एनडीए के तरफ से भी नाम की घोषणा हो चुकी है। चलिए हमारे साथ हैं बात करने के लिए। एनडीए की तरफ से नाम की घोषणा हो चुकी है, राकेश ओझा को टिकट मिला है। कितना कांटेदार मुकाबला होने वाला है? देखिए, मुकाबला चुनाव में हर कोई को अलग अलग तरीका का चुनाव का मुकाबला मिलता है, लेकिन टिकट मिलने से साबित हो गया कि एक दुर्दान अपराधी के पुत्र पे भारतीय जनता ने विश्वास किया। जो उनके पिता मतलब 20-25 हत्याएं कर चुके थे, नामी पुलिस के नामी जो है पुलिस के लिस्ट में थे और उनके ऊपर इनाम भी रखा गया था। तो दुर्दान अपराधी से सभी लोग जानते हैं और उनके समय में सभी लोग जो आतंक का माहौल था वो देखे हुए थे। उसी रास्ते में ये चलते हुए दिख रहे हैं। वो हमेशा हमेशा हम कहते थे बार बार कि ये जीतेंगे तो क्या करेंगे, 2-3 राइफल लेके चलते हैं, 5 राइफल लेके चलते हैं और 10-20 राइफल लेके, और उनकी इजाफा हो जाएगी। और फिर से एक जात की जो है राजनीति जो है शाहपुर में एक जात का जो हुकूमत चलता था वो चालू हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी लोग आतंक फैलाने में यहाँ शाहपुर में मशहूर है। हाल ही में बरिसवन गांव में देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दलित पे हमला करके और उस हमला में एक महिला की मृत्यु हो जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं। खुद जो है एक दलित कर्मचारी को वो गाली गलौज करते हुए उनके ऊपर केस है। तो जो इनके पिता का था उसी रास्ते पे ये चलते हुए दिख रहे थे और शांति विकास की तरफ बढ़ चुकी है। लोग शाहपुर में विकास देख लिए और 10 साल में मुसीबत में हर समय हम मौजूद रहे, तो आगे चल के मेरे समझ से कोई चुनौती नहीं दिखेगी। आपको चुनौती नहीं दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। मगर वो तो कहते हैं कि हमको टिकट लेकर आने दीजिए, देखिएगा कैसे हम चुनाव। अब देखिए, जो काउंटिंग होगा पता चल जाएगा कि अपराधी के पुत्र को लोग पसंद करते हैं या महान स्वतंत्रता जो सेनानी रहे पंडित रामानंद तिवारी जो समाजवादी विचार के रहे उनके परिवार को लोग पसंद करते हैं। तो सामने आ जाएगा काउंटिंग के दिन। टिकट काट करके दिया गया है, पिछली बार मुन्नी देवी को दिया गया था, इस बार इनको दिया गया है। देखिए, क्या जो 42,000 वोट आया था उसको देख करके? देखिए, वोट की बात नहीं है, जो भी हो, लेकिन ये जरूर है कि मुन्नी देवी यहाँ की विधायक रही हैं 2 बार और उनका टिकट काट के विशेश्वर ओझा जी को दे दिया गया और विशेश्वर ओझा जी को दे देने के बाद उनके पिता नहीं जीत पाए। फिर मुन्नी देवी जी को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से, फिर बागी बन के ये चुनाव लड़े। अब भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को देती है तो वो जाने, लेकिन निश्चित तौर पे एक दुर्दान अपराधी के पुत्र पे विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसीलिए वो दिखता है उनको टिकट देने में। मतलब ये आप बार बार अपराधी की बात करते हैं कि अपराधी पुत्र को टिकट दिया जा रहा है। क्या माहौल बदल जाएगा उनके आने से? कोई माहौल नहीं बदला, लोग जान रहे हैं। बहुत मुश्किल से लोग निकले हैं और सुख और शांति में बिता रहे हैं। मुखिया सुख और शांति में बिता रहे हैं, प्रमुख सुख और शांति में बिता रहे हैं, जनता सुख और शांति में बिता रही है। जो आतंक का माहौल था, वसूली का यहाँ पे खेल चलता था इनके पिता के द्वारा, और सारा वसूली, क्योंकि वही कहते भी हैं कि मेरे पिता ने ही विधायकी चलाई है शाहपुर में, तो सारा वसूली जो इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे थे वो इल्ज़ाम खुद उनके पिताजी वो काम करते थे। तो इस शाहपुर की जनता उस चीज़ को जानती है। 2020 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जो अपने चाचा पे इल्ज़ाम लगाया। हाँ बिल्कुल, वो आखिर विधायकी तो वही चला रहे थे। वो खुद ही अपने मुंह से कहते हैं कि हमारे पिता ने आपको बनाया यहाँ पे। वो खुद नहीं जीत सके कोई चुनाव,
लेकिन वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि वही बनाया, और उन्हीं का आतंक था शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, कई लोगों की हत्या की है। तो आपको लग रहा है मुकाबला नहीं है? कोई देखिए, शाहपुर की जनता विकास देख चुकी है और फिर से आतंक युग में नहीं जाना चाहती है। हॉट सीट की भी लोग बात कर रहे हैं कि हॉट सीट शाहपुर हो गया है। हॉट सीट ने देखिए पंडित स्वर्गीय रामानंद तिवारी के क्षेत्र रही है, निश्चित तौर पे गृह मंत्री वो बिहार के रहे हैं, तो बड़ी क्षेत्र है कि हाँ समाजवादियों की भूमि रही है। यहाँ से बिंदेश्वरी दुबे जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने आप में एक नाम है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का, तो नाम बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने फिर विश्वास की कि इतने समाजवादियों के धरती पे और ऐसे दुर्दान अपराधी को जो है पिछले बार भी टिकट दिया मुन्नी देवी जी को काट के, इस बार भी जो है टिकट काट के जो है पहली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो बिल्कुल बिल्कुल मुन्नी देवी का टिकट काट के एक दुर्दान अपराधी को दिया गया, और आज फिर भारतीय जनता पार्टी है एक दुर्दान अपराधी के पुत्र को यहाँ टिकट दे रही है। बीजेपी कहते हैं ना कि हम तो अपराध मिटाए हैं, आप अपराधी की बात कर रहे हैं। आप देखिए तो अपराध सब लोग जानते हैं कि 20-25 हत्याएं किए हुए थे, उनके ऊपर पुलिस हिस्ट्री शीटर थे, अपने उनके प्रोफाइल में देखिएगा, नॉमिनेशन में देखिएगा तो उसमें कई 302 के मुकदमे उनके ऊपर थे। आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि आप अपराधियों को शरण देते हैं। नहीं, हम किसी अपराधी को शरण नहीं देते हैं। मेरा रिश्ता सभी शाहपुर की जनता से, लोगों से है। शरण देना मेरा काम नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं और साथ साथ हमारे समर्थन में लोग रहते हैं, और समर्थन में इसलिए रहते हैं कि मैं उनके दुख सुख में शामिल होता हूं, उनके गांव को विकास करता हूं। मेरा रिश्ता इतना ही है उन लोगों से। मैं किसी अपराध के लिए किसी से जो है किसी को मदद नहीं करता हूं अपराध करने के लिए। अपराधी ये खुद है, इनकी उपज अपराध से हुई थी। मतलब आप लिस्ट निकालिए ना तो आपको पता चल जाएगा। शिवजी यादव की हत्या समझिए कि एक कमज़ोर तबके का आदमी को मारा उन्होंने। बगल के ईसरपुरा गांव में एक राजपूत परिवार के जो मंदिर में पूजा कर रहे थे उनकी हत्या कर दी। एक नौजवान लड़का कन्हैया सिंह की हत्या की। कितने गौतम जो पंडित हैं आपको सोनबरसा के, उन ब्राह्मणों की भी हत्या उन्होंने की, अपने गाँव में भी हत्या की है, ब्राह्मणों की हत्या की है, अपने रिश्तेदारों में हत्या की है। पोलिंग एजेंट लोग नहीं बैठते थे उस ज़माने में, तो ये दिन लोग नहीं भूला है। और फिर से उस अपराधी के पुत्र को यहाँ से फिर अपराध की ओर शाहपुर की जनता नहीं ढकेलना चाहती है, क्योंकि शांति इलाका का शांति और विकास देख चुकी है। आज आप पूरा क्षेत्र घूम करके जगदीशपुर गए थे? बिल्कुल, मेरा रूट 2 बार से जो रूट था कि हम लोग का एरिया समर्थन क्या मिला? पूरे इलाका से जिनको हम जानते भी नहीं है वो भी मेरे साथ है, जिनको हम 5 साल में कोई काम भी नहीं दिए वो भी आए हैं, जिनको हम बहुत दिनों से पिछले चुनाव में देखे होंगे वो भी मौजूद थे, और चारों तरफ से हर गांव से लोग आए थे। तो इससे लग रहा है कि यहाँ शाहपुर की जनता में कोई यहाँ पे जो है लड़ाई नहीं है। तो देखिए, बता रहे हैं कि शाहपुर विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है। इस बार फिर से तीसरी बार जनता हमें जीत दिलाएगी, और अपराधी पुत्र कह रहे हैं कि बीजेपी अपराधी पुत्र पे भरोसा की है। तो चलिए देखते हैं कि तीसरी बार, क्योंकि तीसरी बार अगर ये चुनाव जीतेंगे तो अपने बाबा के फहरिस्त में शामिल होंगे। इंतजार करते हैं 14 नवंबर का। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।